नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं एक स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो भी रीडिंग है वो एक जनरल सा छोटा सा रीडिंग है जो कि आपके मून साइन से आपको कनेक्ट करना है। अभी हमें सभी को पता है कि दो साइंस होती है, एक तो मून साइन और एक सन साइन। सन साइन वो है जो आपके बर्थ डेट के ऊपर से आता है और मून साइन वो है जो आपके नाम के ऊपर से आता है। तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि यानी कि 12 राशियों के लिए उनके मून साइन के ऊपर से किया जा रहा है। और ये रीडिंग है स्पेशली लव लाइफ के लिए, वेदर यू आर मैरिड और सिंगल, ये जो रीडिंग है वो सभी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला राशि जो है एरिस। तो एरिस वालों, ये आप ही के लिए है रीडिंग, आपका लव लाइफ कैसे रहने वाला है। तो कार्ड्स में से दिख रहा है कि आपका लव लाइफ उतना वेल टू डू नहीं है, मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है। अगर आप सिंगल हो और आप अप्रोच होना चाहते हो आपके क्रश के तरफ या आपके लवेबल पर्सन के तरफ जिसके साथ आपको आपका लाइफ स्पेंड करना है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी कुछ तो डिफ़िकल्टीज है आपके लाइफ में, तो मेक श्योर अगर आप हेल्प मांग रहे हो किसी के पास से तो वो हेल्प आपको पक्का ज़रूरी से मिल जाएगा। लेकिन आप मदद नहीं मांगना चाह रहे हो तो प्लीज़ गो अहेड और आप आगे बढ़कर किसी से भी मदद मांग सकते हो, तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। और मैरिड कपल्स के लिए ये सजेशंस देना चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों से झगड़ा ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें, क्योंकि जून का महीना आपको बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस है। तो अगर आप कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ तो बिना हिचकिचाए आप वो डायरेक्टली जाके अगर बात करोगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो ये था लव लाइफ फॉर एरिस। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है टॉरस। सो टॉरस पीपल के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, जो कि फैमिली कार्ड दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है और पॉजिटिव मैसेज है। अगर आप सिंगल हो और आप कोई भी एक रिलेशन में एंटर करना चाह रहे हो, नोटेड कि वो सीरियस रिलेशन और लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, तो ही उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, ये तो श्योर है। और मैरिड कपल के लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पार्टनर के साथ आप हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप एक दूसरे को समझ सकते हो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं वो आप क्लियर आउट कर सकते हो। तो ये था टॉरस साइन के लिए। नेक्स्ट राशि है जेमिनी। तो आइए अब हम देखते हैं जेमिनी साइन के लिए क्या मैसेज है। तो जेमिनी वालों के लिए ये मैसेज है कि जो भी सिंगल है, पहले उनके लिए हम बात करेंगे। जो सिंगल है और आप जेमिनी हो, और ये ध्यान में रखो कि आप स्टेबल रहो पहले, क्योंकि सिचुएशन बहुत स्टेबल है। इट्स यू हु इज क्रिएटिंग अ मेस, मतलब आप ही एक छोटा सा प्रॉब्लम बोलते हैं ना, एक छोटा सा सर दर्द है और हम उसे बुखार समझ बैठते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में रिलेटेड टू लव, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बहुत स्टेबल है। लेकिन आप हो जो उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ रहे हो, तो डरो मत, टेंशन मत लो, डोंट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ, बिकॉज ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर आप ये बैठ के सॉल्व करोगे तो ये क्लैरिफाई हो जाएगी। बैठ के सॉल्व करने की प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअली ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम हो गया आपके लाइफ में। तो टेंशन ना लो, स्ट्रेस मत करो, पहले माइंड को स्टेबल रखो, मेडिटेट करो, माइंड को स्टेबल रखो, पॉजिटिव थॉट्स लाओ माइंड में, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और मैरिड कपल के साथ भी सेम ही सिचुएशंस होने वाली है। सिचुएशन बहुत बैलेंस्ड है, बट द थिंग इज कि बोथ द कपल्स आर नॉट बैलेंस्ड एट ऑल। अगर आप जेमिनी हो तो ये ध्यान में रखो कि आप आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, और साथ ही में ये ध्यान में रखो कि सिचुएशन बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, वो वक्त बहुत अच्छा है, आप उसे उल्टा समझ रहे हो।
तो उल्टा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा राशि है जेमिनी के बाद कैंसर। तो कैंसर के लिए एक ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। अगर आप सिंगल हो तो ये एडवाइस और ये मैसेज या फिर सजेशंस बोल सकते हो कार्ड्स में से आपके लिए है कि टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, सब हील हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। लेकिन साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि आपका पार्टनर जो भी हो वो आपके तरफ बहुत कैरिंग नेचर से है, बहुत ही बोलते हैं ना लाइक मदरली काइंड ऑफ लव यू आर गेटिंग। सो मेक श्योर यू एन्जॉय इट रादर देन अपोजिंग इट, या फिर उनके बारे में हमें बुराई नहीं करनी है, क्योंकि ये टाइम बहुत फेवरेबल है लव लाइफ के लिए, सिंगल्स के लिए, मैरिड कपल्स के लिए भी सेम अप्लाई हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है नर्चरिंग टाइप ऑफ लव यू आर गोइंग टू गेट फॉर दिस मंथ। सो अगेन इट्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर दिस साइन एज वेल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, यानी कि लियो। और ये एक मैसेज जो आ रहा है कार्ड्स में से लियो के लिए, वो बहुत भी पॉजिटिव नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान में रखो, हमारे लाइफ में सभी पॉजिटिव हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स नहीं है, तो हम कुछ सीख नहीं सकते। इसी के साथ हम लियो ज़ोडिएक साइन के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि सिंगल्स के लिए स्पेशली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये महीना जो है ये अप एंड डाउन होने वाला है आपके लव लाइफ में, तो प्लीज़ बी स्टेबल एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स योर पार्टनर। मैरिड कपल्स के लिए भी यही है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, इरिटेशन फील हो रहा हो ऑफिस में या कोई भी आपके वर्क प्लेस में, प्लीज़ वो गुस्सा आप आपके पार्टनर के ऊपर नहीं निकालो, बिकॉज वो होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं लियो पीपल के लिए। तो मेक श्योर आप कंट्रोल करें। तो ओवरऑल लव लाइफ फॉर लियो पीपल थोड़ा बहुत ओके टाइप है ये महीना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना है। अब लियो के बाद जो राशि है वो है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। तो ये राशि के लोग जो है, यानी कि जो सिंगल्स है, उनके लिए है कि जो भी प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में अभी हो रही है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आप इग्नोर नहीं कर रहे हो। और साथ ही में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हो वो आप दोनों बैठ के, यानी कि सिंगल्स को ये एडवाइस है कि आप आपके पार्टनर के साथ बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, एकदम स्मूथली से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी एट प्रेजेंट आपके लाइफ में ये इश्यूज है कि आप प्रॉब्लम को देख ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने वो आज सॉल्व नहीं किया तो हो सकता है कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद भी वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होकर आपके लाइफ में आने के चांसेस है। तो मेक श्योर वो प्रॉब्लम आप क्लियर आउट करो। और मैरिड कपल्स के लिए भी यही सोल्यूशन है कि यही मैसेज भी है, सोल्यूशन भी एक ही है कि जो भी क्वारल्स हो, डिस्प्यूट्स हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किया हो, या आपके तरह से काम नहीं किया जा रहा है आपके पार्टनर ने, तो आप उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनको समझ के लो कि भाई उनके मन में, उनके माइंड में और दिल में क्या चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, उल्टा आप और पैनिक होके वो प्रॉब्लम को ही अनदेखा कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आगे जाके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर वर्गो पीपल इज गुड, नोटेड, आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एट दिस मंथ इटसेल्फ। अभी हम जाते हैं एक दूसरे राशि की तरफ जो कि है लिब्रा। तो लिब्रा पीपल के लिए लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि जो वाइब्स कार्ड से आ रहे हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग वाइब्स है।
लिब्रा पीपल्स के लिए है, स्पेशली सिंगल्स के लिए है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरे पार्टनर से अप्रोच करूँ या नहीं करूँ, सोचूं कि नहीं सोचूं, ये कुछ भी दिमाग में मतलब डायरेक्टली यू कैन गो एंड अप्रोच योर पार्टनर, बिकॉज ये एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कार्ड्स में से। तो मेक श्योर आप ये जून का महीना बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो आपके लव लाइफ के लिए। मैरिड कपल के लिए एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ मोमेंट है, तो हो सके उतना टाइम आप आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ नेगेटिव नहीं है आपके लव लाइफ में, तो जून का महीना आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो। तो चलो हम देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल के लिए क्या है। स्कॉर्पियो पीपल के लिए लव लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही नेगेटिव कार्ड नहीं है, मॉडरेट यानी कि 50-50, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर आइडिया दे दूंगी, क्लियर पिक्चर दे दूंगी क्या होने वाला है। अगर आप सिंगल हो, आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशन में क्यों नहीं हूँ, तो थोड़ा धीरज धरो। मतलब आपको बहुत ही बोलते हैं ना, घाई गड़बड़ी नहीं करनी है, बिकॉज कार्ड्स में दिख रहा है आप पैनिक्ड हो, आप घाई में हो और आपको कैसे भी करके ये महीने में पार्टनर को अप्रोच करना है, मतलब करना ही है। ऐसा स्टेपन नहीं होना है, बिकॉज कार्ड्स में दिख रहा है कि अगर आप घाई करोगे तो एक गलत डिसीजन में जाके फंस जाओगे। तो बेटर है कि आप ये पूरा महीना आप आपके पार्टनर को जान लो कि सही में वो बंदा या वो बंदी आपके लिए सूटेबल है, क्या वो लड़का या लड़की आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सूटेबल है, पूरा लाइफ स्पेंड करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये सोचो, खुद के लिए टाइम लो, पार्टनर को समझ लो ठीक से, फिर जाके आपको अप्रोच होना है। घाई बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज लव इज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ लाइफ। और अगर आप मैरिड हो, सेम मैसेज आ रहा है कार्ड्स में से कि बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन, अगर कुछ इश्यूज हो रहा है वो कंक्लूड करने से पहले आपके पार्ट से क्या मिस्टेक है, आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, आपके पार्टनर के क्या मिस्टेक्स है, ये बैठ के पहले सोचो। सोचने के बाद आप कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हो। बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजंस आपको नहीं लेनी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये था लव लाइफ आपके लिए। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है साजी यानी कि सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस पीपल्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप सिंगल हो या मैरिड, मैसेज एक ही होता है। और मैसेज ये है कि आप आपके पार्टनर को जान के नहीं ले रहे हो। स्कॉर्पियो पीपल में भी सेम प्रॉब्लम था, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे, वो लोग बहुत गाय कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सेजिटेरियस पीपल का ये है कि आप जानते तो हो, लेकिन 80% ही जानते हो और 20% जानना बाकी है। लेकिन आपको लगता है मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो सब जानती हूँ। ऐसा नहीं करना है। आप टाइम दो उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो तो बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए लव लाइफ भी ओके टाइप है जून महीने के लिए, क्योंकि अगर आप आपके तरफ से 100% बेस्ट दोगे तो और भी अच्छा होगा। तो ये मैसेज था साजी पीपल के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून लव लाइफ। तो आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट राशि, जो कि है कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न के लिए ये मैसेज है, अगर आप मैरिड हो और सिंगल हो, आप दोनों के लिए मैसेज ये है कि कुछ तो न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में रिलेटेड टू लव। मेक श्योर कि आपके लिए जो भी आपको अप्रोच हो रहे हो या आपको किसी की तरफ अप्रोच होना है, तो ये महीना अच्छा है अप्रोच होने के लिए। और मैरिड कपल के लिए ये है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकता है आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ मोमेंट हो, आपके फैमिली में हो। तो टोटली ओवरऑल लव लाइफ जो कि कैप्रिकॉर्न के लिए है वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट राशि जो है वो है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपका लव लाइफ कुछ ओके टाइप चल रहा है, ज़्यादा कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी नहीं है, ज़्यादा सैड मोमेंट्स भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखो कि आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है। ये तो है फॉर श्योर, बिकॉज कार्ड्स में वो दिख रहा है
कि आपका पार्टनर या आपके पार्टनर आपसे खुश नहीं है, तो ये ध्यान में रखो कि जो भी आप कर रहे हो उससे आपका पार्टनर खुश हो या आपकी पार्टनर खुश हो। बैठो उनके साथ, थोड़ा बात करो, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जान के लो, तब जाके वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। क्योंकि कार्ड्स में से दिख रहा है कि आपके बीच और आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स नहीं चल रही है ठीक से। तो प्लीज़ ये महीना आपके थोड़े अप एंड डाउन्स होने वाले हैं लव लाइफ में, नोटेड। लेकिन सोल्यूशन ये एक ही है कि आप आपके पार्टनर के साथ बैठ के वो क्लैरिफिकेशन कर दो जो भी इश्यूज हो, ताकि वो आगे क्रिएट ना हो कुछ बड़े इश्यूज। तो अब हम देखते हैं सबसे लास्ट राशि जो कि है पिसेस। और पिसेस वालों के लिए ये है, वेदर यू आर मैरिड और सिंगल, योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट सो हैप्पी विथ यू। क्योंकि कुछ तो हिडन है, या तो आप खुश नहीं हो आपके पार्टनर से बिकॉज आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर कुछ तो छुपा रही है, आपको ऐसे लग रहा है और ये सही है। लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं है। सिर्फ बात ये है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे डर रही है कुछ बात करने या कुछ बोलने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो मेक श्योर आप उनको टाइम दो ताकि वो ओपन अप हो। और ये जो प्रॉब्लम दिख रही है आपके लव लाइफ में वो ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन अगर आप अभी सॉल्व नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो आगे बहुत बड़ा इशू बन जाए। तो हमें वो बड़ा इशू क्रिएट नहीं करना है। तो मेक श्योर ये जून महीने में आप आपका जो भी इश्यूज हो आपके पार्टनर के साथ वो सॉर्ट आउट कर दो। तो ओवरऑली लव लाइफ फॉर पिसेस इज वेरी नॉर्मल, बहुत ही पॉजिटिव नहीं है, बहुत ही नेगेटिव नहीं है, इट्स इन बिटवीन, बीच में है, नॉर्मलाइज चलने वाला है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान में रखो कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपको ग्रांटेड में नहीं ले रहे हो। तो ये था लव रीडिंग, ये सभी 12 राशियों के लिए उनके मून साइन के ऊपर से था। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में बेल आइकन ऑन रखिए। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।